गौकसी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस गौवंश स्क्वाड को सूचना मिली कि थाना गंगनहर क्षेत्र के सोलापुर गाढ़ा के खेतों में गौकसी हो रही है। शनिवार देर रात सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी की तो गौ तस्करों के पास से 2 गौवंश थे, जिन्हें वह काट रहे थे। पुलिस को देखते ही गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी बच गए। वहीं आरोपी धारदार हथियार लेकर पुलिस की ओर दौड़ पड़े और हमला कर दिया। हमले में एक सुनील सैनी नाम के सिपाही की छाती में चाकू लग गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक गौ तस्कर जुल्फान के पैर में गोली लगी। दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां सिपाही की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं गौ तस्कर का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने जुल्काम फरमान और इसरार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना गंगनहर में सोलपुर गाड़ा क्षेत्र में कल एक गौवन स्क्वाड को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ व्यक्ति द्वारा एक गन्ने के खेत में कुछ गौ मांस जो है काट के उसका वितरण किया जा रहा था। इस सूचना पर गौवन स्क्वाड मौके पर पहुंचा था। जब इनकी धरपकड़ की कार्रवाई चल रही थी, उसमें एक जो अभियुक्त है उसके द्वारा गौवन स्क्वाड पर हमला किया गया था, जिसमें हमारा जो कर्मचारी है उसको चोट भी लगी थी। पुलिस ने इसकी तत्परता से कार्रवाई करते हुए जब ये इसके बाद फरार होने के बाद पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग में इसके द्वारा पुलिस पर हमला किया गया था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको मौके से पकड़ा गया है। उसके साथ इसका तमंचा पकड़ा गया है। साथ में पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी, जिसको पुलिस के द्वारा तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। 2 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जुल्फान, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ 2 मुकदमे कायम किए गए हैं और उस पर आगे जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। और जो अभियुक्त फरार हैं उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। लोकसभा चुनाव की तारीख तय होते ही प्रशासन चुनाव तैयारी में जुट गया है। एसडीएम ने लक्सर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ उड़न दल से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान बीएलओ को भी निर्देश दिए, अभी तक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए हैं उनके नाम दर्ज करने व दिव्यांग और 85 साल के उम्र वाले व्यक्तियों का डाटा तैयार कर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार डाक मत पत्र से अपना वोट डालने के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर नियम अनुसार व कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश बैठक में दिए गए। कि आज हमने बीएलओ बुलाए हुए हैं और बीएलओ बुलाने का के पीछे जो मकसद है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके प्रारूप छूट गए हों, तो वो नया मतदाता वो बन सकता है। अभी भी हमारे पास समय है, जब तक हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा, कोई गलती से कोई डिलीट हो गया हो तो वो भी हमने डायरेक्शन दिए हैं कि गलती से अगर किसी से डिलीट हो गया हो तो उसको भी पुनः प्रारूप 6 भर के उसको भी ऐड करवा लें। कोई जनप्रतिनिधि है, कोई संभ्रांत व्यक्ति है जिसका गलती से नाम छूट गया हो मतदाता लिस्ट में, तो उसका भी प्रारूप 6 भरवा के उसको भी ऐड करवा दें। एक तो चीज़ें ये थी। दूसरा, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमको जो डायरेक्शन दिए हैं, जो 85 प्लस जो व्यक्ति हैं और जो हमारे दिव्यांग हैं, 40 प्लस जो % जो दिव्यांग की श्रेणी में जो आता है, उनके लिए घर पे वोटिंग का एक विकल्प दिया हुआ है। वो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन वो वैकल्पिक है। अगर वो चाहे तो घर पे वोट कर सकता है और चाहे तो वो बूथ पे वोट कर सकता है। तो उसको लेके भी हमने बीएलओ को बुलाया था। जो 12D का जो वितरण होना है, तो उसको लेके भी आज हमने इनको बुलाया था। और दूसरा, चूँकि बार बार बीएलओ को बुलाना नहीं होता है, तो एक मतदाता पर्ची हमारी बीएलओ के माध्यम से वितरित होती है, तो उसके बारे में भी हमने डायरेक्शन दिए हैं कि सभी को जो मतदाता पर्ची है सभी को बढ़ जाए। और दूसरा, जो एएसडी लिस्ट एक हमारी बनती है इलेक्शन से ठीक पहले, तो वो भी समय से बन जाए, क्योंकि वो हमारी जो निर्वाचक जो नामावली होती है, जो चिन्हित पर्ची होती है, उसमें हम लोग मार्क करते हैं ताकि कोई फर्जी वोट ना डलें। तो उसके लिए भी हमने बीएलओ को डायरेक्शन दिए हैं कि समय से वो चिन्हित हो जाए, ताकि कोई ना तो फर्जी वोट कोई उस पर बूथ पे पड़े और ना कोई ऐसा व्यक्ति छूटे कि गलत तरीके से मार्क हो गया हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको लेके हमने बीएलओ को आज बुलाया है और इसी से संबंधित जो भी डायरेक्शन है, जो भी उनके कन्फ्यूजन वगैरह है, उसको भी हम दूर करेंगे।